जय हिंद दोस्तों। आजकल जितने भी ये बाबा लोग हैं मैं तो इनको ढोंगी बाबा ही बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितना रायता फैला रखा है शायद आज तक के इतिहास में किसी कथावाचक ने, किसी बाबा ने ऐसा रायता नहीं फैलाया था। अब लोग भी पता नहीं क्यों मूर्ख हैं, या फिर उनके अंदर कोई जीने की होप नहीं है, या जीवन में कोई दूसरी उम्मीद ही नहीं बची है। इसके चक्कर में उनके पास जाते हैं और जाते रहेंगे। तो लोग मूर्ख नहीं है, रियल बात यही है कि उनके अंदर जीने की कोई ऐसी इच्छा आकांक्षा बची नहीं है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उनके पास जाते हैं। और ये झूठी कहानियाँ गढ़ के ऐसा उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं कि दोबारा उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितने बाबा बाबा हैं, जैसे बागेश्वर धाम हो गया, और जो अपने सुबह सुबह भागवत बाँचते हैं, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। बहुत लोग, मतलब आप सब लोग जानते हो, टीवी पे सुबह सुबह आता है, बहुत बढ़िया कीर्तन भजन करते हैं अपने। और कॉमेडी शो भी उनका चलता है एक, कपिल शर्मा के बाद दूसरे नंबर पे वही हैं। और कौन कौन से कितने नंद हैं, कोई आँखों से कुछ है, कोई कुछ है। तो हाँ, मतलब किसी की शारीरिक बनावट पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग उनके पास जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के जो एक ज़मीर है आपका, उसको जगाओ और बताओ कि तुम्हारा दिमाग मर चुका है क्या? तुम धरती पर पैदा हुए थे दूसरों का सहारा लेने के लिए। वो भगवान नहीं है। अगर आप सच में भगवान की शरण में जाना चाहते हो, या भगवान आपके लिए बहुत कुछ हैं, तो आप उनके मन में, अपने मन में उनके लिए कुछ जगह बनाओ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप किसी धर्म के ठेकेदार के पास पहुंच जाओ, और जो आप आपकी बात जो उनके द्वारा पहुंचाई जाएगी वही भगवान तक पहुंचेगी। तो ये बहुत ही गलत है, और वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। कितने, एक अभी मैं कथावाचक का नाम भूल रहा हूँ, तो उन भाई साहब ने कहा था कि मैंने 20 कथा करके ये चार्टर प्लेन लिया है। अब वो तो प्लेन से चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? तुम जो स्प्लेंडर पे चल रहे थे उसी पे चल रहे हो, कि अब वो भी नहीं है, अब साइकिल पे आ गए हो? तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भला होगा, और आप जब वहाँ जा रहे हो तो उनका भला हो जा रहा है और आपका भला नहीं हो रहा है। सच बात तो ये है। अब सरकारें इनसे तो खैर डायरेक्ट नहीं कहेंगी, ना ये धंधा बंद करवाएंगी, क्योंकि सरकारों का वोट बैंक भी तगड़ा है इनसे। जानते ही हो कि सरकार कैसी है। तो जब तक इंसान खुद नहीं समझ जाता, तब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं ही होंगी। और लोगों की आस्था इस कदर है कि अगर आप किसी जो किसी भी ढोंगी बाबा को मानता है, मैं ढोंगी बाबा ही बोलूँगा, तो अगर उसकी बुराई उसके सामने आप करने लग जाओगे कि ये ऐसा है वैसा है, तो वो आदमी तुमसे चिढ़ जाएगा। पता नहीं क्या, मतलब उसको, उनको उन्होंने सर पे चढ़ा रखा है, बाप बना रखा है कि क्या माता पिता से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो गए हैं आजकल। तो अब पता नहीं उन लोगों की बुद्धि में ऐसा क्या भरा हुआ है, या सोसाइटी में ऐसा क्या उनके साथ हुआ जो इतना ज़्यादा अटैच हो गए, या उनके साथ बहुत ही बचपन में कुछ ऐसा हुआ जो दिमागी कमजोरी कुछ आ गई, जो उनके ऐसे समा गई कि वो खुद से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सोचने वाले कुछ विषय हैं। जब तक इंसान खुद नहीं सोचेगा, ये सब चीज़ें बंद नहीं होंगी। हाँ, वो कीर्तन भजन करना आपका एक, उनका तो अधिकार है, बाकी आपका भी एक मन है कि अगर आपको सुबह सही लगता है, क्योंकि सुबह थोड़ा भजन कीर्तन वाला माहौल होता है, तो आपको सही लगता है, वो बात ठीक है कि आप देख लो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप उनको अंधभक्त बने पड़े हो बिल्कुल, और जैसा वो चाह रहे हैं वैसे ही आप बनते जा रहे हो। क्योंकि वो एक दिमाग का कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसा होता है जो हमको मतलब नहीं पता होता। ये मेंटलिस्ट जो होते हैं, या उनको सब चीज़ों को पता अच्छे। एक वो मध्य प्रदेश वाला बाबा है, तो वो क्या करता है, उसका भी कुछ टेक्निक है, तो उसी से अपना कुछ अर्जी वर्जी निकाल के, आई डोंट नो। लेकिन ये एक जो चीज़ ऐसी है जो सीखी जा सकती है, जैसे एक सुहानी करके एक मेंटलिस्ट है, वो उसके बारे में बताती है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि भगवान का दिया हुआ वरदान है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक भी कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।